जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाके लोरन से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम जिलानी तांतरे और उनका ख़ानदान, जिसने 2 रोज़ कबल कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (AS) के इम्तिहान में ज़िला पुंछ में पहली और जम्मू व कश्मीर में 13वीं पोजीशन हासिल की थी। अहम मुलाकात के दौरान उनके वालिद और इन्होंने इम्तिहानात के हवाले से अपना तजुर्बा शेयर किया और अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन और रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया। जी, आपका नाम? गुलाम जिलानी तांतरे। गुलाम साहब बताएं, कितनी स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? मैं कहूँगा कि स्ट्रगल तो इसमें ऑब्वियसली होती है, एक फैक्टर लेके आपको चलना पड़ता है कि स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी आपको। तो लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि वक्त पे मुझे चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी वो मिलती रही हैं साथ-साथ। ख़ास करके अगर आप देख पा रहे हैं कि मेरी फैमिली का सपोर्ट, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास ऐसी अच्छी फैमिली हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक फाउंडेशन ही बन जाती है, उसी के बेसिस पे आप उस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो मुझे ये फाउंडेशन ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो उसके अलावा मेरे पेरेंट्स का, उसके बाद मेरे उस्ताद इकराम जितने भी थे उनका सपोर्ट मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे मामू जान रियाज इकबाल तांतरे साहब, उनका सपोर्ट मुझे काफ़ी मिला है। और फैमिली और बैकग्राउंड तो अब आप देख ही चुके हैं कितना सपोर्ट है उनका। तो मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल को डिवाइड करते हैं, जैसे 24 घंटे को अगर आप 3 इसमें डिवाइड करते हैं, 8, 8 और 8 की तरह, तो 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे मस्ती, तो 8 घंटे की नींद, तो इस तरह से ये चीज़ें कवर की जा सकती हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, कहाँ से आपने अपनी शिक्षा जो है वो स्टार्टिंग से ली और यहाँ तक पहुँचने में परिवार के साथ-साथ और किन-किन लोगों की आपको मदद जो है वो मिलती रही? अगर मैं शुरुआत से बात करूँ तो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट तो हमेशा से रहा है। तो बीच में काफ़ी फेलियर्स भी देखने को मिले हैं, लेकिन उसमें हमेशा से अगर पेरेंट का सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट ना रहे तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मुझे हमेशा से जितने भी ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, तो उसमें मैंने जेकेपीएससी में ऑलरेडी 3 इंटरव्यूज़ दे चुका था, इंक्लूडिंग एक एपी का इंटरव्यू भी मैंने दिया था। तो उसमें अगर आप देख सकते हैं कि फेलियर्स देखे हैं मैंने, लेकिन उस फेलियर्स में आपको एक परसिवरेंस दिखाना पड़ता है, आपको लगे रहना पड़ता है। यू नेवर लूज़ अंटिल यू गिव अप। अगर आप गिव अप कर देते हो तो तभी आप हारते हैं, तो तब तक आप हार नहीं मानेंगे तो आप हारते नहीं हैं। सर, ज़्यादातर हमारे पुंछ के जो युवा हैं या नई जो पीढ़ी है उसके लिए क्या पैगाम रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा को छोड़कर गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए क्या? मैं कहूँगा कि लाइफ में कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं होती है। अगर आप देख रहे हो कि शॉर्टकट से आप पैसे हासिल करोगे तो वो किसी काम के नहीं लगेंगे। और दूसरी चीज़ मैं यह कहूँगा कि मैं ड्रीम भी सेल नहीं करूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इसमें आते हो तो 100% गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। आप सोसाइटी को एम्पावर कर सकते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना पोटेंशियल देखिए। पोटेंशियल के हिसाब से अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो अगर आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, एक बार आप अपने आप को देख लीजिए, अपना पोटेंशियल देख लीजिए, अकॉर्डिंगली आप अपना करियर चुनिए। और उसमें मेंटरिंग की ज़रूरत होती है। मेंटरिंग के बिना तो आप एक डायरेक्शनलेस बन जाते हैं, तो मेंटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास अच्छा मेंटर है तो देखिए, अगर आपके पास मेंटर नहीं है, आप यू कैन रीच आउट टू मी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं तो मैं हेल्प भी कर सकता हूँ। इसी तरह आपके पास ये चीज़ें आजकल काफ़ी डिसेंट्रलाइज़ हो चुकी हैं। एजुकेशन सेक्टर जो है काफ़ी डिसेंट्रलाइज़ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग इसमें ये चीज़ हासिल कर पा रहे हैं। अभी आप किसी भी जगह जाओगे, आपको इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, उसके लिए आप यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू एनी कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी क्वालीफाई किया है। बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो इसमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी हेल्प प्रोवाइड करती है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने बोला कि ड्रग एडिक्शन काफ़ी एक प्रॉब्लम है, तो उससे दूर रहिए। मेरा तो यही कहना है, इसमें शॉर्टकट तो नहीं है लाइफ में अचीव करने का। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी आती हैं, आप देखिए आपको कब कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको ग्रैब कीजिए। मैं इस वक्त उस रब कायनात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें पैदा किया है। उसके सदक़े में इनको ये कामयाबी मिली है। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, अपनी बरादरी में, फैमिली में पेरेंट्स की तो दुआ होती ही है, और जितने भी अपने लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सब इनके लिए दुआ करते थे कि हमारा बेटा जो है गुलाम जिलानी, ये अपने इस प्रोफेशन में अच्छी कारकर्दगी दिखाए। तो लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने फ़ज़ल किया तो उन्होंने ऐसा करके दिखाया। मैं ये कहूँगा, मुझे ख़ासकर अपने बेटे की ही खुशी नहीं है,
मुझे खुशी होती है जब मैं किसी भी बच्चे को मैं देखता हूँ वो आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और वो कौम की तरक्की के लिए आगे जा रहा है और मुख्तलिफ़ हालों, गरीबों, मुस्किनों के लिए मसीहा बन रहा है और मुल्क की तरक्की के लिए आगे वो तरक्की कर रहा है, तो मुझे उसको बहुत खुशी होती है। इसके साथ मैं आज अपने बेटे को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमारे इस जो हमारी एक सोच थी, हमारी एक जो ख्वाहिश थी, उस पर वो पूरे खरे उतरे हैं। मैं समझूंगा कि आने वाले वक्त में हमारा बेटा जो है वो ऐसे अपने दोस्तों, साथियों, जो गरीबों के बच्चे होते हैं, उनका वो मसीहा बनकर उनकी सपोर्ट करेंगे और उनको भी ये टाइम जो है वक्त पर मिलेगा और वो भी तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, पढ़ने में कैसे थे जब ये स्टार्टिंग से क्राइस्ट स्कूल में पढ़े हैं? किस तरह का इनका बिहेवियर रहा है? क्योंकि परिवार के लोग जो हैं ज़्यादा अपने बच्चों के साथ जो है वो रहते हैं। किस तरह की इनकी स्टार्टिंग से जो है वो तालीम रही है? मैं समझता हूँ जब इनकी मैंने एडमिशन करवाई क्राइस्ट स्कूल में, तो मैंने वहाँ पर फादर मैथ्यू साहब ने मुझे कहा कि आपके बेटे जो हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ बहुत होनहार हैं और किसी भी गलत सोसाइटी में इनका कोई बिल्कुल रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल अपने पढ़ाई से अपनी नॉलेज से काम रखते हैं। ये कभी भी किसी जगह किसी खराफात में, किसी गलत सोसाइटी में ये बिल्कुल इनका आना जाना नहीं होता है। तो उस वक़्त से मैं फ़ख्र कर रहा था कि ऐसे बच्चों को जो अपना मन बनाकर चले हैं कि हमने कुछ अचीव करना है, तो हमें इनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है यहाँ से लेकर एंड तक। हालांकि मैंने इनको दिल्ली में भी कोचिंग करवाई, तो मैं समझता हूँ एंड तक इन्होंने हमारी जो नसीहत थी या जो एक ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग जो एक बच्चे का फ़र्ज़ बनता है अपनी सोसाइटी में अच्छा रहना, कामयाब रहना, उस पर इन्होंने अमल किया। मैं समझता हूँ वही इनकी जो अचीवमेंट थी और उसी से इनको कामयाबी मिली है।